मानव शरीर को ईश्वर की आश्चर्यजनक और सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है, लेकिन यह मानव शरीर विभिन्न प्रकार के दुखों से भरा पड़ा है और उन्हीं में से एक है गर्दन या कंधे में दर्द। अक्सर इस तरह का दर्द ज्यादा मेहनत करने से, भारी वजन उठाने से और कोई ऐसा काम करने से जिससे शरीर को थकान महसूस होती हो के कारण हो जाता है। हालांकि कंधे का दर्द कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इस दर्द का जल्द इलाज ना कराया जाए तो बाद में फ्रोजन शोल्डर जैसे रोग होने का खतरा बन जाता है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। तो चलिए इस बारे में और जानकारी लेते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी से। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वैद्य जी, आज हम शोल्डर के बारे में, शोल्डर के दर्द के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर शोल्डर में दर्द रहता है या हमारा जो शोल्डर है ये फ्रोजन एक कहा जाता है कि हो जाता है, तो वो कैसे होता है और उसका क्या इलाज है? ऋचा जी, सबसे पहले इलाज से भी पहले मैं इसके कारण पर प्रकाश डालूंगा कि होता क्यों है। आज अधिकतर लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, झुक के बहुत काम करते हैं, बहुत सॉफ्ट गद्दे का इस्तेमाल करते हैं या तकिया मोटा इस्तेमाल करते हैं, लेट के टीवी देखते हैं या लेट के पढ़ते हैं। तब हमारी गर्दन पर अनावश्यक रूप से बिना मतलब का भार पड़ने लगता है। हम झुक के काम करेंगे, धीरे 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 हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसकी जो कोशिकाएं हैं मेरुदंड की, वो उसकी हड्डियां बढ़ने लगती हैं और जब बढ़ने लगती हैं तो उनमें आपस में गैप कम हो जाता है। तो जब भी हल्की सी रगड़ लगेगी तो दर्द पैदा होगा। इस हड्डी के बढ़ने के कारण मेरुदंड के अंदर जो नस निकलती है जिससे कि ब्लड सर्कुलेट होता है, उस पर अनावश्यक रूप से दबाव पड़ने लगता है और दबाव पड़ने के कारण जहाँ की हमारी नस दबने लगेगी आगे उसकी दिक्कत बनेगी। अगर हाथ की तरफ की नस दबेगी तो हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर की तरफ की नस दबने लगेगी तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, उल्टी उबकाई आनी शुरू होगी और सिर में बेहताशा दर्द होने लगेगा। लोग वाग इस दर्द के लिए बिना सोचे समझे सिर दर्द की दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़े समय पश्चात इस प्रकार की दवाइयों से फायदा तो कुछ होता नहीं, लेकिन नुकसान बहुत होता है। हम जिस कारण से झुक के काम करना, खास तौर से या तकिया मोटा हो या सॉफ्ट गद्दा हो, इसको अवॉइड करें तो इस प्रकार की बीमारी से हम बच सकते हैं। जो कंधे की अकड़न होती है या कंधे में जो दर्द होता है, क्या उससे कुछ और बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं? ऋचा जी, सबसे पहले तो जो दर्द है, शरीर का कहीं भी दर्द होगा, आदमी बहुत परेशान होता है और जब धीरे धीरे दर्द की स्थिति बढ़ेगी हमारे कंधे जाम होने लगेंगे। ये जो हम हिलाना डुलाना ऊपर नीचे ये नहीं हो पाएगा। तो जब इस तरह के हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे तो एक बार को अशक्त शरीर बनेगा ही बनेगा। हमें सपोज कमीज पहननी है, हम पहनने के लिए लाचार हो जाएंगे, ज़रा सा जोर पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैंने एक और भी देखा कि कुछ लोग सिर पे वज़न ज़्यादा रखते हैं, उनको भी ये दिक्कत बनती है। और एक बात और, ये बीमारी पहले 30 साल की उम्र के बाद जन्म लेती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये बीमारी बच्चों में भी जन्म देने लगी। क्योंकि उसका कारण ये है कि उनका जितना शरीर का वजन है उतना ही उनके बस्तों का वजन हो गया और बेचारे गधे की तरह लाद करके हम उनका बचपना ख़त्म ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। गधे की तरह लाद करके ले जाते हैं, धीरे 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 यहाँ दिक्कत होने लगती है। जो बीमारी जवान होने के बाद अधेड़ अवस्था में जाने पे होती थी वो अब बचपन में भी होने लगी। जी, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कंधे का दर्द होता है तो लोग इसे बहुत आम दर्द मानकर और दर्द निवारक गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दर्द निवारक दवाई कभी कभार के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए अनुकूल नहीं है। उससे हमारी किडनी और लीवर दोनों पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, रासना सप्तक क्वाथ, जो कि मैं अपनी चिकित्सा में किसी भी प्रकार का दर्द हो
इसको बहुत प्रयोग करता हूँ। सियाटिका हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, या पेट की कोई दिक्कत हो, कब्ज हो, या घुटनों में दर्द हो, अर्थराइटिस हो, गाउट हो, इस छोटे से क्वास से दूर होते हैं। रासना अमलतास जूं देही, रासना और अमलतास, अमलतास का पेड़ होता है, इसकी फली प्रयोग करते हैं, ये पेट भी साफ करती है। और रासना दर्द के लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक कह सकता हूँ पेन किलर है। रासना अमलतास जूं देही, देवदारू गोखरू लेही, गोखरू मूत्रल भी है, पेशाब खोल के लाती है। अरंड मूल गिलोय ले आवे, गिलोय अमृत है, मैं तो पहले भी कहा अमृता है, पित्त को हरती है, पित्त शांत करती है, गर्मी दूर करती है, और शरीर में बुखार हो उसको भी दूर करती है। पुनर्नवा ले माही मिलावे, पुनर्नवा मूत्रल है और शरीर में कहीं भी सूजन हो उसको दूर करती है। लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, खून बनाती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करती है। रासना अमल तास जो लेही, देवदारू गोखरू लेही, अरंड मूल गिलोय ले आवे, पुनर्लवा ले माही मिलावे, सम मात्रा ले कीजे क्वाथ, सम इकट्ठा करके सबको क्वाथ करके यदि हम पिए। और इसमें एक, वैसे तो इसका नाम है रासना सप्तक, लेकिन 8वीं दवाई है सौंठ, जिसको अदरक, सूखी अदरक भी कहते हैं। सुंठी बाही बुरकाए वाह, अगर सौंठ बुरका करके उसमें ले, या सौंठ को भी साथ में मिला करके पी लें। जंगा कटी पृष्ठ को सूला, अगर हमारी जांग में सियाटिका दर्द हो, कमर में दर्द हो। पंसुली को निर्मूला, पंसुली में दर्द हो। वात गृहसी को नासा, संधि ग्रह दुख रहे नतासा, ये हर प्रकार के दर्दों को दूर करती है। जी, तो बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं आपने। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कंधे का दर्द है, क्या ये सर्वाइकल और पैरालिसिस जैसी बीमारियों को जन्म देता है? कंधे का दर्द ही हमारा सर्वाइकल है जी। पैरालिसिस बोलते हैं अधरंग को, उसमें हमारे शरीर का आधा हिस्सा मारा जाता है जी। उसके और भी बहुत से कारण हैं। किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, या कोई उसको चोट लगी हो और उसका खून का क्लोट्स धीरे 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 उसके माइंड में जाए, तब पैरालाइज पड़ जाएगा। 2 ये मुख्यतः कारण है। बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। लेकिन दर्शकों, अगर आप भी कोई भी आसान और अचूक उपाय जानना चाहते हैं वैद्य जी से, तो लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कीजिए और आपकी डायरेक्ट बात हो सकती है वैद्य जी से। अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो पता भी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल वैद्य जी बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या प्रॉब्लम है उनकी। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अंशु बोल रहा हूँ। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरठ से बोल रहा हूँ। बताइए, क्या सवाल करना चाहते हैं? सवाल ये था कि बरसात का मौसम चल रहा है और उसमें जुकाम वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? जी बिल्कुल। ये अंशु जी सिर्फ बरसात में ही होता है या 12 महीने रहता है? अच्छा जी। है जी? ये सिर्फ बरसात में ही होता है या 12 महीने रहता है? नहीं, 12 महीने तो नहीं रहता। ये तो यह भी जैसे बारिश में आए, भीग के और बाद में एसी वगैरह में चले गए अपना। ये एक, आप कहना चाह रहे हैं ये एक आम बीमारी है, बरसात के मौसम में आपको कभी कभार जुकाम हो जाता है, तो उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं? जी। इसके लिए तो बहुत अच्छा होगा कि काली मिर्च, सौंठ और तुलसा, इसका काढ़ा पका के ले लें, पानी में पका के ले लें, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, यदि आपका जुकाम थोड़ा दुष्ट हो तो आप चित्रक हरित की और हमारे यहाँ की बनी एक दवाई है सितारी, जुकाम हो, बुखार हो, सिर दर्द हो, जाड़ा लगता हो, 2-2 गोली सितारी की और 1-1 चम्मच चित्रक हरित की घी दिन में 2-3 बार सेवन करें, आपको ये बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। दूसरा, आप अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुलसा, काली मिर्च, सौंठ, मुलैठी, इनमें से जो चीज़ प्रयोग कर सकते हैं इसको सेवन करें। दूसरा, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और आपके पास देसी घी बहुत अच्छा या गाय का घी उपलब्ध है, तो आधी कटोरी या अपने स्वाद के और पेट के हिसाब से बूरा ले लें, उसमें घी मिला लें और काली मिर्च आधी चम्मच मिला करके रोज़ सेवन करें, आपको ये दिक्कत नहीं होगी।
फिर भी अगर दिक्कत बनती है तो आप काली मिर्च, हल्दी, बादाम इसका छोंक दूध में लगाएं और रात को पी करके सो जाएं। सुबह आपको ये नहीं पता होगा कि जुकाम कहाँ है। क्या बात है। तो हमारे इन कॉलर के साथ साथ ये अचूक उपाय आप भी अपना सकते हैं और अपनी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। लेकिन अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं किसी भी बीमारी को लेकर तो स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं वैद्य जी से। फिलहाल बारी है हमारे अगले कॉलर की जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूछना चाहते हैं कुछ वैद्य जी से। तो आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं राज बोल रहा था। बताइए। मेरठ से। जी। मेरी वाइफ की प्रॉब्लम रहती है, सर में हमेशा दर्द रहता है। और दवा तो नहीं लेती है वैसे, लेकिन हमेशा दर्द रहता है। अगर थोड़ा सा भी सुबह में उठो तो दर्द, शाम में भी दर्द, मतलब किसी टाइम, और धीरे धीरे जो है ना धीरे धीरे बढ़ जाती है। जी, तो सर में ही दर्द रहता है? जी जी जी। तो वैद्य जी से मैं ये जानना चाह रहा था, क्या इसके लिए कुछ उपाय है? जी बिल्कुल है। राज जी, पहले तो आप ये देखें कि आपकी धर्मपत्नी के सिर में दर्द किस कारण से है। 5-6 कारण बता रहा हूँ, आप उसको देखो क्या अप्लाई हो रहा है। जुकाम के कारण सिर में दर्द हो जाता है। पॉलिप हमारे फूल रहे हैं जिसको हम साइनोसाइटिस भी कहते हैं, इसके कारण भी सिर में दर्द हो जाता है। हमारी आंखें कमज़ोर होने लगे तब भी सिर में दर्द हो जाता है। सिर की नसें कमज़ोर हों तब भी ये दिक्कत बनती है। कब्ज़ रहे, पेट साफ ना हो, गैस ज़्यादा बनती हो तब भी ये दिक्कत बन जाती है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तब भी ये दिक्कत बन जाती है। तो पहले तो आप ये नोटिस करें कि किस कारण से इनको दर्द बन रहा है। जी जी, असल में जब सो के जब मॉर्निंग उठती है ना सुबह में, तो मतलब काफी देर तक मतलब दर्द रहता है। उस टाइम तो कम रहता है लेकिन बाद में बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इंडिकेट तो यही करता है कि इनको सर्वाइकल की दिक्कत होनी चाहिए। और यदि कई बार ब्लड प्रेशर के कारण भी दिक्कत बनती है, आप इसको दिखवा लेना। अगर सर्वाइकल के कारण है तो तेल अरंडी का मिला, पिए दूध जो शूर, दर्द शरीर का मिटे, गैस कब्ज हो दूर। अगर गैस कब्ज है तो इससे तो दूर हो जाएगी और थोड़ा इसका वात में भी शमन मिलेगा। दूसरा, यदि इनकी आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो तो उसके लिए आप देख लें, चश्मा बनवा लें। और थोड़ी कमी हो, क्योंकि आँखों की आईसाइट वीक होने के कारण भी सिर में दर्द रोज रहने लगता है, तो आप आंवला की रसायन, मुक्ताशुक्ति और सप्तामृत लोह, 100 ग्राम आंवला की रसायन, 10 ग्राम मुक्ताशुक्ति और 20 ग्राम सप्तामृत लोह, इसको मिला करके 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच घी मिला करके दें तो ये समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा, यदि ब्लड प्रेशर है तो आप उनको ब्लड प्रेशर की दवाई चलवाएं और साथ में आप ये ध्यान रखें कि उनकी नाक बंद ना रहे। अगर नाक बंद हो तो, नहीं हो तो भी आप 3-3 बूंद सरसों का तेल इनकी दोनों नसिका में डालें। इनको सिर दर्द में निश्चित रूप से आराम मिलेगा। शुक्रिया वैद्य जी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी वाइफ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, उनको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। लेकिन दर्शकों, अगर आप भी किसी बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, आपका कोई भी मित्र या फिर कोई फैमिली मेंबर अगर बीमार है और उनकी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, चाहे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हो सकता है उसका इलाज यहाँ पर हो, तो अभी कॉल कीजिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर और बात कीजिए डायरेक्ट वैद्य जी से। और इसी के साथ अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।